औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर अरसलान खालिद। आज दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। कि जैसे ही देखें जानवर जब बच्चा दे के आता है, जैसे ही पार्चुरेशन होती है तो उसके बाद एक बड़ा मेजर मसला है, एक ऐसे साड़ू होता है, एक ऐसा ख़तरनाक किस्म का साड़ू होता है जिससे जानवर की तबाही फिर जाती है। जानवर बिल्कुल यानी कि मतलब कि ख़त्म हो जाता है, जानवर तबाह हो जाता है, जानवर मरने के करीब आ जाता है। तो उसमें मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उसकी वजह क्या है, उसकी अलामत क्या होती है और उसका ट्रीटमेंट आपने किस तरह करना है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि सारी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। तो जो भाई भी चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, अब प्यारे फार्मर दोस्तों, बहुत से केस मास्टाइटिस के देखे हैं, बहुत से केस देखे हमने जिसमें नाड़ हो जाती है, जिसे हम कहते हैं, या गिल्टी बन जाती है थन में। तो मसले मसाइल उनका हल एक होता है, उनको पॉजिटिव साइड पे किस तरह हमने लेके जाना है। तो ये चीज़ें सारी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि जैसे ही पार्चुरेशन होती है, जानवर बच्चा दे के आता है, तो उसमें एक किस्म का मसला होता है। मसला क्या होता है कि एक टॉक्सिक किस्म का मास्टाइटिस होता है जिसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। तो बैक्टीरिया इकोलाई बैक्टीरिया का नाम है, जिसको हम इकोलाई मास्टाइटिस भी बोल देते हैं। अब इकोलाई बैक्टीरिया का नाम है तो होता क्या नॉर्मली कि इकोलाई जो है वो नॉर्मली कुदरत ने ही जानवर के जिस्म में, यानी कि जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम में अल्लाह पाक ने इकोलाई बैक्टीरिया रखा हुआ है, नॉर्मली उधर प्रेजेंट होता है। निज़ाम जो है जानवर का, उसमें नॉर्मली बैक्टीरिया इकोलाई प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही या किसी भी वजह से गोबर के थ्रू या किसी भी वजह से जानवर के जब वो अडर की तरफ अप्रोच करता है इकोलाई बैक्टीरिया, तो वो जब हैवाने में उसकी ग्रोथ होती है तो उसकी वजह से उसमें वो एक बहुत ही टॉक्सिन रिलीज करता है। फिर वो जिधर से भी गुजरता है वो नुकसान करता जाता है। अगर वो एक साइड पे एक क्वार्टर में रहेगा तो एक क्वार्टर में वो नुकसान करेगा, अगर वो दूसरे क्वार्टर की तरफ मूव करेगा तो वो दूसरे क्वार्टर में भी नुकसान करेगा, अगर तीसरे में या चौथे में जिस क्वार्टर में भी यानी कि वो जाएगा तो वो नुकसान करेगा। तो अब इकोलाई जो नॉर्मली गोबर के थ्रू या किसी भी बाहर से एक्सटर्नल रूट से जब वो अडर की तरफ अप्रोच करेगा तो उसकी वजह से जो मास्टाइटिस होगा उसको हम कहेंगे इकोलाई मास्टाइटिस। यानी कि उसकी वजह जो होगी, यानी कि जिस तरह जैसे देखें ना, जिस तरह भी हमने मेडिसिन की तरफ अप्रोच करना होता है तो हमारा मेन टॉपिक या हमारा मेन माइंड में ये चल रहा होता है कि इसकी वजह ढूंढी जाए। ये जो बीमारी आई है, क्योंकि देखें ना मास्टाइटिस है, इसमें कोई बहुत बेतहाशा किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं, टॉक्सिन की वजह से भी हो जाता है मास्टाइटिस। तो हम जब फार्मर से हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हम फार्मर से पूछें कि भाई जी ये आपने उसको कोई टॉक्सिन वाली चीज़ तो नहीं दी जिसकी वजह से मास्टाइटिस हो गया, या उसकी वजह हम ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब हमें उसकी वजह मिल जाती है तो फिर हम उसका सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करते हैं कि उसमें हमने कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। अभी देखें इकोलाई की बात हो रही है तो इकोलाई को ही आगे लेके चलते हैं। इकोलाई देखें, आपने डायग्नोज कर लिया है इकोलाई है कि जो मास्टाइटिस है वो इकोलाई की वजह से है। वो आपने डायग्नोज किस तरह किया है, उसकी अलामात क्या हैं। देखिए उसमें अलामत सबसे पहले ये होती है कि जानवर को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। जैसे ही जानवर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 105 104 पे चला जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट पे, तो इट मीन्स कि जानवर की बॉडी का टेम्परेचर एक्स्ट्रा है। तो उसकी वजह बेसिकली क्या है कि इकोलाई के जो सेल वाल है वो बैक्टीरिया वो ऐसा टॉक्सिन रिलीज करता है जिसकी वजह से जानवर की जो हेल्थ क्या है वो उसको अफेक्ट करती है, उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ऊपर चला जाता है। मेन चीज़ ये होगी। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जानवर का टॉक्सिन लेवल परसेंटेज ऑफ टॉक्सिन वो बेशक ब्लड में है या बेशक अडर में है, तो परसेंटेज ऑफ टॉक्सिन जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तीसरे नंबर पे क्या होता है कि हवाने की सोजिश हो जाती है। ठीक है, हवाना एक क्वार्टर भी उसमें सोजिश हो सकती है, 2 क्वार्टर की सोजिश भी हो सकती है। सम टाइम ऐसा होता है कि पूरे हवाने की सोजिश होती है और उसमें अफेक्टेड जो होते हैं वो 1 या 2 थानी होता है। एक चीज़ हो गई। अभी दूसरे नंबर पे जो इसकी मेजर वजह है
कि देखें ये चीज़ें तो हल्की फुल्की सारी आपको पता होंगी, लेकिन इकोलाई जब अफेक्ट करता है, जैसे जो हमने केसेस नॉर्मली देखे हैं फील्ड में, वो जैसे ही जानवर बच्चा दे के आता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन या 5 से 6 दिन, मतलब कि फर्स्ट 6 दिन या उसमें पहला वीक आप कह लें, उसमें वो अफेक्टेड ज़्यादा होता है, यानी कि उसमें जो अफेक्ट हो रहा होता है उसका वो ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपने जब डायग्नोज कर लिया तो फिर आपने इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना होता है। तो देखें सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट, अभी एक चीज़ मैं इधर अटैच करता जाता हूँ आपके साथ कि जब भी आपके जानवर को मास्टाइटिस हो, आप कभी भी इसमें ऑनलाइन ट्रीटमेंट ना पूछें। आप कोई आपके एरिया का अच्छा डॉक्टर है उसको विजिट करवाएं, या एक प्रॉपर सी प्यारी सी वीडियो बना के और उसके साथ हिस्ट्री एक मैसेज, वॉइस मैसेज हमें करें ताकि हमें उसकी पहचान हो, हमें आपके मैसेजेस से पता चले कि उसके पीछे वजह क्या है। तो जैसे ही हम उसकी वजह और उसके जो साइंस सिम्टम्स हैं या पिक्चर से देख जो हमें अंदाज़ा हो रहा होगा, तो फिर हम उसको सही तरह डायग्नोज कर सकते हैं। और फिर हम उसमें सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, देखें ये बैक्टीरियल डिजीज़ है तो इसमें हमने सिलेक्शन एंटीबायोटिक कोई ऐसा सिलेक्ट करना है कि जो उस बैक्टीरिया को किल करे, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, अंदर बैक्टीरिया की परसेंटेज कम हो। तो बैक्टीरिया की परसेंटेज कम होने के साथ साथ क्या होगा कि जानवर की जो ट्रीटमेंट है वो इजीली हो जाएगी। अभी इसकी ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि ट्रीटमेंट में आपने कोशिश करनी है कि हवाने को दिहाड़ी में आपको एक दिन में बेशक 15 दफ़ा, बेशक 20 दफ़ा या 24 घंटे में 24 दफ़ा आपको खाली करना पड़े, तो वो आपने खाली करना है। तो खाली करेंगे तो क्या होगा, सम टाइम तो उसमें पानी आ रहा होता है, सम टाइम उसमें क्लॉट्स आ रहे होते हैं और सम टाइम उसमें ब्लड भी आ रहा होता है। ये तीनों चीज़ें भी अलामत में आ जाएंगी कि जैसे ही आप हवाने को खाली करने की तरफ जाएंगे तो उसमें या तो ब्लड होगा, या उसमें पानी होगा, और या उसमें क्लॉट्स होंगे ब्लड के, यानी जिसे हम पंजाबी में छिछड़े बोल देते हैं। तो आपको डायग्नोज हो जाएगा कि ये इकोलाई का केस है। तो देखें ये चीज़ें भी इकोलाई की, आपने हवाने को खाली रखना है पहली चीज़। दूसरे नंबर पे अब अच्छा, हवाने को खाली रखने का ना फ़ायदा क्या होगा आपको, जैसे ही आप हवाने को खाली करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, तो अंदर जो बैक्टीरिया की परसेंटेज है ना, हवाने के अंदर जो बैक्टीरिया की परसेंटेज है, तो जैसे जैसे आप उसे निचोड़ते जाएंगे तो हवाने की परसेंटेज, उसमें बैक्टीरियाज की परसेंटेज है वो कम होती जाएगी। अगर आप उसको खाली नहीं करेंगे तो अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो रेप्लिकेट करते जाएंगे और इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, टॉक्सिन ब्लड में मिलता जाएगा। एक चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे कभी भी आपने एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स नहीं लगाते जाना, यानी कि आप इतनी के एंटीबायोटिक्स लगा लेते हैं, इतनी के एंटीबायोटिक्स लगा लेते हैं कि जानवर के मैदे के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। ये माइक्रोब्स जो नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करके रखते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ की वजह से क्या होता है कि जैसे ही उनकी डेथ होगी तो डेथ के साथ उसका क्या हो जाएगा कि जानवर की भूख खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ अटैच की है। जिन भाइयों ने तो वीडियो पूरी देख रहे हैं वो बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें इसमें से पिक करेंगे, तो जो अभी वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो उनका नुकसान होगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। कोई ना कोई चीज़ को बंदा उसमें ऐसी बता ही जाता है जो आपने पहले नहीं सुनी होती। ये चीज़ होगी। अब देखें जो मैं बता रहा था आपको कि इकोलाई है ना, इकोलाई इन्फेक्शन करता किस तरह कि इकोलाई बॉडी में टॉक्सिन रिलीज़ करता है, उसकी जो सेल वाल है वो टॉक्सिन रिलीज़ करती है। तो सेल वाल जब टॉक्सिन रिलीज़ करेगी तो वो ब्लड के साथ मैच होते जाएंगे, ब्लड के साथ मिक्स होते जाएंगे। तो आपने ट्रीटमेंट में सबसे पहले किस तरफ जाना है, आपने एंटी टॉक्सिन को ढूंढना है, कोई जो टॉक्सिन की परसेंटेज को कम करे। एक चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे आपने क्या काम करना है कि आपने उसमें ORS का इस्तेमाल करना है। और जब टॉक्सिन की परसेंटेज ज़्यादा होती है ना तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि ग्लूकोज की जानवर को ड्रिप भी लगाएं। अच्छा, इसमें मैं एक और साइन आपके साथ अटैच करता जाता हूँ कि जब जानवर को इकोलाई का मास्टाइटिस होगा ना, तो इकोलाई के मास्टाइटिस से क्या होगा कि जानवर अपनी गर्दन को इस तरह रोटेट करके पेट की तरफ रखेगा। तो आपको टोटली आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि जिसमें एस शेप वो आप हम कहते हैं कि मिल्क फीवर में हो जाता है। तो वो एक बंदा ही नॉर्मली, मैं भी शायद जाऊं तो मैं भी गलत डायग्नोज कर लूं उसे कि यार ये तो मिल्क फीवर का केस है, लेकिन जब आप प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, आप वो मास्टाइटिस की तरफ देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये इकोलाई का मास्टाइटिस जो उसकी वजह से भी जानवर ज़्यादा टेम्परेचर में या किसी भी मसले की वजह से अपनी गर्दन को बेंड कर लेता है। तो बेंड करने की वजह से
से उसमें रॉन्ग डायग्नोसिस हो जाती है, आप गलत ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें भी हमने मिल्क फीवर के ट्रीटमेंट करनी होती है, हमने ग्लूकोज को अटैच करना होता है ट्रीटमेंट के साथ। और तीसरे नंबर पे ORS का इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पे आपने सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक आउट क्लास करनी है। एंटीबायोटिक की ऐसी सिलेक्शन करें कि वो जो इक्वलाई है वो उस पर काम करे। यानी कि सम टाइम हम टेस्ट कर रहे होते हैं, मैं इस पर इंशाल्लाह एक प्रॉपर अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि हम एक टेस्ट कर रहे होते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, यानी कि उसमें हमने सैंपल लेना होता है। जिस तरह मिल्क का ही सैंपल ले लें हम, तो उसमें सैंपल ले के हमने बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रखने होते हैं, तो देखना होता है कि कौन सा एंटीबायोटिक ज़्यादा वर्क करता है उस बैक्टीरिया पे, तो फिर हमने वो एंटीबायोटिक जानवर की बॉडी पे लगा देना होता है। उसे हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। यानी कि नॉर्मली जब मास्टाइटिस ट्रीटमेंट ना हो रहा हो, तो या जिन भाइयों ने यूनिवर्सिटी से कभी ट्रीटमेंट करवाया हो, तो वो सबसे पहले एक टेस्ट करते हैं कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करें कि कौन सा एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया पे रिजल्ट ज़्यादा देगा। तो वो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट की तरफ जाएं ताकि आपकी जो सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक है वो सबसे बेस्ट हो, तो आप उसमें ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। इसके अलावा किसी भाई को भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से किसी किस्म का भी मसला हो, तो वो इंशाल्लाह हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता किया करे, ज़्यादा कॉल्स ना किया करें, व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दिया करें। इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई जैसे ही टाइम मिला करेगा तो आपको उसका रिप्लाई लाजमी आया करेगा। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।